हाय एवरीवन। आपको क्या लगता है मॉड्यूल इम्पॉर्टेंट होती है, पढ़नी चाहिए पूरी मॉड्यूल या नहीं पढ़नी चाहिए? तो मेरा आंसर इसको लेकर यही है कि येस, मॉड्यूल बहुत इम्पॉर्टेंट है। मॉड्यूल भगवान है, ठीक है ना। मॉड्यूल की रोज़ पूजा करो, उसको रोज़ पढ़ो और उसको पूरा पढ़ो, हर एक टॉपिक अच्छे से पढ़ो, हर चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। मॉड्यूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंगली, बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस है। मैं जब एग्जीक्यूटिव में थी, मैंने जो क्लासेस ज्वाइन किए थे, वहाँ पर मॉड्यूल में से वो लोग इतनी सारी चीज़ें कट करवाते थे कि ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ो, ये मत पढ़ो। लेकिन मुझे तब इतनी समझ नहीं थी कि यार ये क्या कर रहे हैं ये लोग। मतलब मुझे समझ नहीं आता था कि ऐसा अगर है तो फिर इतना सीएस को टफ़ क्यों बोलते हैं। बट मुझे बाद में जब मैं पेपर देने गई और मुझे दिखा कि ऐसे बहुत सारे सम्स आए थे ऑडिट अकाउंट्स के पेपर में जो मुझे नहीं करवाए गए थे, जो मतलब उन लोगों ने कट करवा दिए थे कि ये नहीं आएगा। फिर मुझे ये चीज़ अटेम्प्ट लगने के बाद रियलाइज़ हुई और मैं नहीं चाहती कि बाकी के स्टूडेंट्स भी ये चीज़ अटेम्प्ट लगने के बाद रियलाइज़ करें। मैं नहीं चाहती कि वो एटलीस्ट ये फेस करें, इसलिए मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स जाने कि मॉड्यूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और आपको उसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना है। ये क्योंकि 10th 12th के एग्ज़ाम्स नहीं है कि पिछले साल जो पूछा था वही सेम आपको इस बार पूछा जाने वाला है, या पिछले अटेम्प्ट में जो पूछा था वही इस बार सेम पूछा जाने वाला है। हाँ, मैं मानती हूँ कि पहले जो चीज़ें इंपॉर्टेंट आई थी वो इम्पॉर्टेंट है, उनको अच्छे से पढ़ना है। जो नहीं आई थी यहाँ पर उनको भी अच्छे से पढ़ना है, बिकॉज जो पिछली बार नहीं आया उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो इस बार नहीं आएगा। मतलब कुछ भी आपको पूरी मॉड्यूल से आ सकता है, एक्सेप्शन अगर आपका ओपन बुक है तो एमसीएस के पेपर में तो वो चीज़ भी एकदम अलग हो चुकी है कि मॉड्यूल से भी नहीं आता। बट बाकी सब्जेक्ट्स के लिए मैं ये बोल रही हूँ कि मेरा वो एक्सपीरियंस था, तब मुझे समझ में आया जब मैंने सेल्फ स्टडी की कि मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जब अकाउंट्स की मॉड्यूल देखी तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि लिक्विडेशन चैप्टर जो था वो हमको करवाया नहीं था। वो सेम टू सेम सम एग्ज़ाम में आया था और वो मुझे नहीं आया बिकॉज मुझे पढ़ाया ही नहीं गया। और मैंने तब सोच लिया कि जब मैं प्रोफेशनल में अगर कोई क्लासेस ज्वाइन करती हूँ, मैंने एक सिंगल पहले जो मॉड्यूल दिया था सेकेंड मॉड्यूल, उसके लिए नहीं ज्वाइन की थी, बट बाद में मैंने जब क्लासेस ज्वाइन की तो मैंने ये सोच लिया था कि मैं कभी कोई प्रोफेसर पे भरोसा पूरा नहीं करूँगी। कोई भी मुझे पढ़ाए, मैं अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालूंगी। अगर वो मुझे कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ाएंगे मैं खुद पढ़ूंगी, लेकिन मैं उनके एफर्ट्स से और एडिशनल एफर्ट्स अपने डालूंगी और एक्स्ट्रा पढ़ूंगी, मुझे क्योंकि क्लियर करना है। तो फिर ICSI कहीं से भी कुछ भी पेपर सेटर कुछ भी क्वेश्चन डाले, मॉड्यूल से जो भी आएगा मुझे सबके आंसर आने चाहिए। तो मैं जब पढ़ती थी तो मैंने ये चीज़ सोच ली थी कि अभी मैं इस टॉपिक को छोड़ूंगी और कल अगर ये एग्ज़ाम में आ जाता है, मैं वो विजुअलाइज़ कर लेती थी कि अगर ये एग्ज़ाम में आ गया और मुझे नहीं आया और वो 5 मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए, 8 मार्क के लिए आ गया, तो मेरे लिए तो हर एक मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है पास होने के लिए। तो मैं उसको कभी नहीं छोड़ती थी। वो डर मुझे पढ़ाकर ही रहता था कि नहीं एकता, पढ़ना ही है हमें। और मैं आपको लिटरली बोलूँ, मैंने स्कैनर नहीं पढ़ी। मैंने एग्जीक्यूटिव में जब वो फेस की सिचुएशन, उसके बाद मैंने स्कैनर को, पूरे प्रोफेशनल में मैंने स्कैनर नहीं पढ़ी थी। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि स्कैनर आप मत पढ़ो, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि पूरी मॉड्यूल पढ़ने के बाद अगर आपके पास टाइम है, प्रैक्टिस के लिए आप स्कैनर को रेफ़र कर सकते हो, बट पूरी मॉड्यूल पढ़कर प्लीज़ एग्ज़ाम में जाओ, तब आप फुल्ली प्रिपेयर्ड हो। अगर आपने पूरी मॉड्यूल नहीं पढ़ी है तो आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, ठीक है। आपने मॉड्यूल पूरी नहीं पढ़ी है, आपने पास्ट पेपर सॉल्व नहीं किए हैं, तो आप प्रिपेयर्ड नहीं हो। मैं आपको बताती हूँ कि मेरा जो लास्ट, मैं थर्ड मॉड्यूल GRMC मैंने जब दिया था ग्रुप 1, तब वो सब्जेक्ट में एक क्वेश्चन था जो मैंने, मतलब अमेंडमेंट था, वो ऐड हुआ था, तो मैंने उसको पढ़ा। मैंने ये सोचा कि एक इसको पढ़ लेते हैं, एंड मोमेंट पे मैंने उसको पढ़ा था बिकॉज अमेंडमेंट था। तो मुझे ये अंदर था कि क्या पता आ जाए शायद ये, और लिटरली वो टॉपिक मैंने पढ़कर समझ लिया और वो एग्ज़ाम में आया। और आप इमेजिन नहीं करोगे, वो टॉपिक 8 मार्क के लिए आया। उसका उतना कंटेंट ही नहीं था जितने मार्क के लिए वो टॉपिक पूछा गया है। तो मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या लिखूं, बट मुझे कंसेप्चुअली पता था कि उसका मतलब क्या है। तो जितना मॉड्यूल का कंटेंट था वो तो मैंने लिखा, 4 लाइन जो भी थी, बट उसके अलावा फिर मैं अपनी मर्जी से लिख पाई। तो एक होता है कि आपको कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है जो मॉड्यूल में उतना ना हो, लेकिन आपने उसको पढ़ा है तो आप एटलीस्ट एग्जाम में कुछ तो लिख कर आओगे। 4 मार्क के लिए भी आया, 8 मार्क के लिए भी आया, तो एटलीस्ट आप 4 मार्क का तो लिख कर आओगे। कुछ नहीं होने से तो बेटर है ना कि कुछ हो। कुछ मार्क्स नहीं मिलेंगे तो बेटर है ना कि कुछ मिले।
और यहाँ पर आप रामायण लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, कुछ भी फेक कराओगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप 100 मार्क का पेपर ही अटेम्प्ट मत करो, बट अगर आप अभी आपकी एग्ज़ाम्स को टाइम है, मैं अभी जो जून की एग्ज़ाम्स है ऑब्वियसली उसके लिए बात नहीं कर रही हूँ, मैं दिसंबर के लिए बात कर रही हूँ। जो प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को अच्छे से, प्रिपरेशन जिनकी अभी चल रही है, उनको मैं बोल रही हूँ कि ये जो मॉड्यूल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्ट्रैटेजी है ना वो मॉड्यूल ही है। मॉड्यूल को प्लीज़ अच्छे से पढ़ो, पूरी मॉड्यूल को पढ़ कर जाना, हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक अच्छे से पढ़ो। जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको तो बहुत अच्छे से पढ़ना है, जो पहले भी आ चुके हैं, जो अभी तक आ रहे हैं क्वेश्चंस, उनको तो अच्छे से पढ़ना ही है। जो कभी नहीं पूछे गए हैं वो ये मत सोचना कि नहीं पूछेंगे, उनको भी एटलीस्ट समझ कर बार बार रिवाइज तो ऑब्वियसली आपको करना चाहिए, क्योंकि वो ही स्ट्रैटेजी है मेरे अकॉर्डिंगली। तो पूरी मॉड्यूल पढ़ना ही आपकी मेन स्ट्रैटेजी है। सो आई होप आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा गाइज। मैंने जो गलती करी है मैं चाहती हूँ कि वो आप ना करें, इसीलिए मैंने ये वीडियो अपलोड किया है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। कीप शाइनिंग, कीप गोइंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट, कीप स्माइलिंग।